और जो खाली जगह था उस तो अकेले की बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा कटछड़, मुझे ऐसे रास्तों से जाके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। मेरा डोका यहाँ पे रह गया। और ये रहा लहसुन की पत्तियाँ, जंगली लहसुन की पत्ती। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं हूँ सरला नेबल ब्लॉग सरंक्षा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं अपने पैतृक गांव मायके नाभी में हूँ, तो मैं आज नाभी के पहाड़ में जा रही हूँ। वहाँ पे एक जंगली सब्ज़ी मिलता है, तो आज मैं उसी को तोड़ने जा रही हूँ। उस जंगली सब्ज़ी का नाम है दुमकन। दुम मने लहसुन मीन्स गार्लिक, और कन मने सब्जी। तो मैं दिखाती हूँ जंगली लहसुन की पत्ती कहाँ मिलती है और कैसे जगह पे मिलती है, पर मुझे मिलता है कि नहीं, देखते हैं मुझे कितना मिलता है। हो सकता है नहीं भी मिले। और सामने से जो पहाड़ मैं दिखा रही हूँ, जंगली लहसुन की पत्ती की सब्ज़ी वहीं मिलती है। जंगली लहसुन की पत्ती की सब्ज़ी खाने के लिए हमें ऐसे रास्तों में आना पड़ता है। क्योंकि जंगली लहसुन की पत्ती की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे लगा अपने पैतृक गांव मायके आई हूँ तो मुझे इसकी सब्ज़ी का टेस्ट लेना चाहिए। जब छोटी सी थी अपनी दादी के साथ खूब आती थी अपने गांव, तब खाया था। और हमारे यहाँ पे इस लहसुन की पत्ती की सब्ज़ी को सुखा के भी रखते हैं, बट ज़्यादा टेस्टी ताज़े ताज़े तोड़ के खाने में होता है। मुझे लगता है मैं उल्टे रास्ते में आ गई। मुझे वहाँ से उधर जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल गलत रास्ते में आ गई हूँ। जब बहुत छोटी थी मैं तभी आई हूँ यहाँ पे मैं जंगली लहसुन की पत्ती तोड़ने के लिए, बट मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब इस रास्ते से मुझे जाना है। जैसे नाम से ही मालूम पड़ा है कि जंगली लहसुन की पत्ती, जंगल के रास्ते ही पहुँच सकते हैं हम लोग उस पहाड़ में जहाँ पे जंगली लहसुन की पत्ती की सब्ज़ी मिलती है। ऐसे फंस जाते हैं। मुझे लगता है मैं उस जगह पहुँच गई हूँ जहाँ पे जंगली लहसुन की पत्तियाँ मिलती है। मुझे एक दो दिखाई दे रही है यहाँ से, इसी के आसपास मुझे जंगली लहसुन की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, बट रास्ता ऐसा है तो मुझे ऐसे रास्तों से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि जंगली लहसुन की सब्ज़ी मुझे ऐसी नहीं मिलेगी। मेरा डोका यहाँ पे रह गया। पहले मैं अपने डोके को यहाँ पे रखती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है कि मुझे पहले अपने सामान को रखना है, फिर मुझे आगे जाना है। ऐसा होता है जंगलों में अकेला अकेला हो तो। वैसे मुझे डर तो नहीं लगता है। हमेशा मैं अपने कुल देवता को याद करके कहीं भी जाती हूँ, वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। तो आज भी मैं इस पहाड़ में अकेले ही आई हूँ। और ये रहा लहसुन की पत्तियाँ। मुझे एक ही जगह में इतना सारा मिल गया। और मुझे सामने से भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हैं ये। और सामने से जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है मैं वहीं से लेके आई, क्योंकि अकेले आई हूँ तो मैं अपना वीडियोग्राफी नहीं कर सकती। देखिए हमारे पहाड़ों में इतना टेस्टी सब्ज़ी ऐसे जगहों में मिलता है। इतना सारा मिल गया। अब मैं इस पहाड़ में पहुँच गई हूँ। यहाँ भी लहसुन की पत्ती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ऐसे पहाड़ों में जाना पड़ता है। बिल्कुल सामने देखो तो आंखें बिल्कुल चकरा जाती हैं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है इस वाले पहाड़ में, जो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि मैं ऐसे पहाड़ी जगह में कैमरा पकड़ के पहाड़ी लहसुन नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं अपनी कैमरा को रखती हूँ। तो मुझे अपने आप को संभाल के जाना पड़ेगा इस पहाड़ी रास्ते में, तभी मुझे पहाड़ी लहसुन की पत्तियाँ मिलेंगी। अगर मौसम साफ रहेगा तो मैं इसको सुखा के अपने घर ले जाऊँगी धारचूला। जंगली लहसुन की पत्तियाँ तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे। कम से कम मैंने 2 घंटा तो लगा दिया होगा। काफ़ी मैंने इकट्ठा कर लिया है, थोड़ा सा पमा भी मिल गया मुझे। और नाभी गांव के पहाड़ों में इस तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। मैं दूसरे पहाड़ पे नहीं जाती हूँ और जंगल आई हूँ तो मैं लकड़ी लेके जाती हूँ घर के लिए। यहाँ तो बहुत जोर की हवा चली है, ठंडी ठंडी सी। और इन पहाड़ियों से हमें वापस जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता है। जैसे जैसे हम लोग को रास्ता दिखता है वैसे वैसे हमको चलना चाहिए, जो कि मैं भी जा रही हूँ। और यहाँ से हमारा नाभी गाँव साफ दिखाई दे रहा है और मैं सड़क के रास्ते पहुँच गई हूँ। और इस बीच जंगल में ग्रीफ वाले भी हैं और मैं गुंदाजारा पहुँच गई हूँ। अब मैं यहाँ से लकड़ियाँ बीनूंगी। और मुझे लग रहा है अभी मेरा बोझा हल्का ही है, क्योंकि बीच बीच में खाली है ना सारा। तो अब मैं इस खाली में भी लकड़ी को बढ़ती हूँ, वरना मेरा बोझा हल्का ही हो जाएगा, क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी सूखी हैं। और जो खाली जगह था उसको मैंने फिल कर दिया सारे लकड़ियों से। और हमारे इसको बोलते हैं पमा। इसकी दूब बनती है। और मेरे हाथों को देखिए आज कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कट छट गए हैं। इंसान को हर कंडीशन के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि इंसान के लाइफ में कभी भी कैसे भी टाइम आ सकता है। इससे इंसान का नेचर होना चाहिए अपने आप को किसी भी परिस्थिति में डालना। मैं वही कर रही हूँ आजकल नाभी गाँव आके। अब इस बोझा को मैं अपने आप उठा नहीं सकती, किसी को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इससे मैं भैया को बुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ वाले काम कर रहे हैं। अब सामने से एक भैया आ रहे हैं, मैं उनसे हेल्प लेती हूँ। भैया थोड़ा इस बोझे को उठा देना ज़रा। तो भैया आ गए हैं। ग्रीफ में काम करते हैं ना भैया आप? कहाँ से आए हैं? झारखंड। झारखंड से आए हैं? देखो भैया झारखंड से आए हैं, नाभी गाँव में काम कर रहे हैं ना आप ग्रीफ में। अब भैया से मैं हेल्प ले रही हूँ। तो भैया उठा दो सर पे, उठाना फिर आप ना। और इस तरह से बोझा बोगना पड़ता है, क्योंकि मेरा बोझा ज़मीन में था, तो अकेले की बस की बात नहीं है उठा पाना। तो हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ती है। सो मैंने भैया से हेल्प मांगा, देखो इतनी ताकत लगानी पड़ती है। तो मैं निकल गई हूँ घर की तरफ। अब आप लोग से मैं घर में ही मिलूँगी। ललता नहीं पमा अरे पंगठू दियासो तुम कंडा का दूमा पमाई खकलासो। और अभी घर पहुंच गई मैं। अब खाना वाना खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद मैं आप लोग से फिर मिलती हूँ। और ये है पहाड़ी लहसुन की पत्ती, कुछ इस तरह की होती हैं इसकी पत्तियाँ। बट पहाड़ी लहसुन की पत्तियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शाम के 5:45 बज चुके हैं और मैंने खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद लकड़ी को इकट्ठा किया। तो हमारे यहाँ पे लकड़ी को स्टोर किया जाता है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इस तरह से लकड़ी को स्टोर किया जाता है, जिससे कि कभी बर्फ़ पड़े, ठंडा ज़्यादा हो तो आग सेक सके। सारे स्टोर किए हुए हैं। अब बाहर दिखाती हूँ मैं। इस तरह से लकड़ी को स्टोर किए जाने को हमारी लैंग्वेज में शिनबांग बोलते हैं। शिन मीन्स लकड़ी को हमारे भाषा में शिन कहा जाता है। बांग मीन्स लकड़ी को रखने की जगह बनाना। जब बर्फ़ पड़ती है तो इधर उधर जाना नहीं होता है, उस टाइम ये लकड़ियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मैं सरला नेवल ब्लॉग से आप लोग से जल्दी अपने नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग पे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।